दोस्तों नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो है अपना रीट एसएसटी के अंदर एक टॉपिक आता है महाजनपद काल, और इसी को लेकर जो है अपना आज का टॉपिक है। तो अपना स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। तो महाजनपद काल की शुरुआत कब होती है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर महाजनपद काल की शुरुआत होती है। और इस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को जो भारतीय इतिहास में लौह क्रांति का युग या फिर से कहते हैं द्वितीय नगरीकरण का युग माना जाता है। और इसी 6वीं शताब्दी के अंदर जो अपना उत्तर भारत है, इसके अंदर 16 बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ था, या फिर अपने कह सकते हैं कि प्रारंभ हुआ था। यानी कि महाजनपद क्या है? यानी कि छोटे छोटे जनों को मिलाकर जिसका निर्माण किया गया था उसे कहते हैं अपने महाजनपद। अब अपने बात करते हैं कि जो 16 महाजनपद है उन महाजनपदों की जानकारी के स्रोत क्या है। तो वो है 2 ग्रंथ आते हैं, एक आता है बौद्ध ग्रंथ, एक आता है जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का नाम आता है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ का नाम आता है भगवती सूत्र। और ये क्वेश्चन अपने रीट के अंदर आ चुका है कि 16 महाजनपदों की जानकारी का उल्लेख कहाँ पर है। तो वो है अंगुत्तर निकाय, और ये कौन सा है? बौद्ध ग्रंथ। अब जो है कि ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं, अगर इनको अपने बात करें तो ये 16 महाजनपदों का डिवाइडेशन किया गया है कि जो 2 महाजनपद भारत से बाहर थे वो थे कंबोज और गांधार, ये दोनों थे पाकिस्तान के अंदर। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद आता है असमक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? वो था असमक। इसके अलावा अगर अपने उत्तर भारत के महाजनपद की बात करें तो 3 बिहार में आते हैं, 8 यूपी में आते हैं, 1 एमपी में आता है और एक आता है राजस्थान में। राजस्थान का मत्स्य, एमपी का अवंती, बिहार के मगध, वज्जी और अंग, और यूपी में जो 8 हैं कौशल, काशी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सूरसेन। इस तरीके से क्या है कि आपको ये 16 के 16 महाजनपद याद करने में आसानी हो जाएगी कि 2 तो भारत से बाहर हो गए, गांधार और कंबोज। दक्षिणी भारत का एकमात्र असमक, राजस्थान का एक मत्स्य, एमपी का एक अवंती। तो ये हो गए 2 और 1 3 4 5। अब बिहार में 3 मगध, वज्जी और अंग, ये हो गए 8। जो बाकी 8 बच गए वो किसके अंदर आ जाएंगे? ये आ जाएंगे यूपी के अंदर। तो अब नेक्स्ट जो है वो अपने करते हैं कि ये महाजनपद कौन कौन से थे और इनकी राजधानी कौन कौन सी थी, ये अपने डिस्कस करते हैं अब। तो जो ये अंग है महाजनपद, इसकी राजधानी थी चंपा, मगध की राजगृह, वज्जी की वैशाली, काशी की वाराणसी, कौशल की श्रावस्ती या फिर अयोध्या, चेदी की शक्तिमती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, वत्स की कौशाम्बी। पांचाल जो है इसको 2 भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल की अहिक्षेत्र और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य, सूरसेन की मथुरा, मल की कुशीनगर या फिर कुशीवती, मत्स्य की विराटनगर, उत्तरी अवंती की उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की महिष्मती, असमक की पोर्टली या फिर पोटन, कंबोज की हाटक और गांधार की राजधानी तक्षशिला। ये इन 16 महाजनपदों की राजधानियाँ हैं। तो कई बार एग्जाम में मैचिंग के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कि किस महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, आप इनको मैचिंग कीजिए। इसके बाद अपने बात करें तो कुछ एक फैक्ट है उनके बारे में अपने बात करेंगे कि जो महाजनपद थे 16, इन 16 महाजनपदों के अंदर जो सर्वाधिक शक्तिशाली और ताकतवर महाजनपद था वो था कौन सा? मगध। अगर अपने प्रारंभिक महाजनपदों की बात करें कि प्रारंभिक महाजनपद में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा था, तो उसका नाम आता है काशी। और अगर अपने संपूर्ण महाजनपदों की बात करें तो वो कौन सा था? मगध। जो ये मगध था ये गंगा और सोन नदी के तट पर था, और ये मगध जो है गिरि वज्र की पहाड़ियों से गिरा हुआ था, गिरि वृक्ष। और मगध के राजवंश कौन कौन से थे? बृहदर्थ, हर्यक, नागवंश,
और नंदवंश। अब आता है कि कौटिल्य ने कंबोज राज्य को क्या कहा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी राज्य कहा है, जो कि विश्वविख्यात व श्रेष्ठ नस्ल के लिए घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा राज्य, कंबोज। और कौटिल्य ने इसको क्या कहा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी। इसके बाद अपने बात करें कि वज्जी संघ में कितने राज्य थे, 8। और इन 8 राज्यों में जो सबसे शक्तिशाली था वो कौन सा था, लिच्छवी संघ। अब जो 16 महाजनपद थे टोटल, इनके अंदर कुछ तो कौन से थे, राजतंत्रात्मक, और कुछ कौन से थे, लोकतंत्रात्मक। तो जो राजतंत्रात्मक थे वो थे 4, और लोकतंत्रात्मक थे वो थे कौन, कितने, 2। तो अगर हम बात करें कि सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र कौन कौन से थे, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही चाहता है कि निम्न में से बुद्ध के समय कौन सा जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र नहीं था, वो आता है कौशल, वत्स, अवंती और मगध। एक ऑप्शन में से वो गायब करके दे देगा, बाकी 3 इनमें से दे देगा। तो आप इन चारों के नाम याद रखना, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ये जो 4 है ये बुद्ध के समय सर्वाधिक राजतंत्र थे महाजनपदों में से। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि एक राजा का नाम का उल्लेख मिलता है, और उस राजा का नाम क्या था, सहाज। इसने चेदी व मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था, और इस बात का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, महाभारत में। कि महाभारत के अनुसार सहाज नामक राजा ने किन महाजनपदों पर शासन किया था, चेदी और मत्स्य। इसके अलावा अपने कुछ अन्य फैक्ट की बात करें तो अपने राजतंत्रात्मक तो पढ़ ही लिए। अब आता है गणतंत्रात्मक महाजनपद, वो थे वज्जी और मल। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन से थे, मगध, कौशल, अवंती और वत्स। जिसमें से मगध जो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मगध, वह था सर्वाधिक शक्तिशाली। जबकि अपने प्रारंभिक की पहली बात कर थी तो वो कौन सा था, काशी। अब देखना, ये जो है डायग्राम बनाए हुए मैंने एक मैप सा भी। सबसे उत्तर में कौन सा महाजनपद था, दक्षिण में कौन सा था, सबसे पूर्व में कौन सा था, और सबसे पश्चिम में कौन सा था। उत्तर की बात करें तो होता है कंबोज, दक्षिण के अंदर अस्मक, पूर्व के अंदर अंग और पश्चिम के अंदर अवंती। आरंभिक काल में सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, वो था काशी। चंपा नदी द्वारा किसकी सीमा का निर्धारण किया गया था, वो था मगध व अंग महाजनपद की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी के द्वारा किया गया था, चंपा के द्वारा। बुद्ध के समय वत्स महाजनपद का शासक कौन था, उदयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि वत्स महाजनपद का शासक बुद्ध के समय कौन था, वो था उदयन। कुरु महाजनपद के लोग किसके लिए प्रसिद्ध थे, वो थे बुद्धि और बल के लिए। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक। और एक आता है अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी है, चंपा। तो इस चंपा के जो निर्माण की योजना बनाई गई थी वो बनाई गई थी वास्तुकार महागोविंद के द्वारा। अब जो है कौशल महाजनपद है, कौशल महाजनपद, इस कौशल महाजनपद को सरयू नदी के द्वारा 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि सरयू नदी के द्वारा किस महाजनपद को 2 भागों में बांटा गया है, तो नाम आंसर आता अपना कौशल। अवंती महाजनपद का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, वो किया था शेषुनाग ने। कंबोज प्रसिद्ध किसके लिए था, घोड़ों के लिए था। वज्जी कितने जनों का संघ था, तो वो आता है 8 जनों का। और मगध द्वारा युद्ध में किसका प्रयोग किया गया था, तो वो किया गया था हाथियों के द्वारा। तो ये था आपका महाजनपद। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।